नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मध्य प्रदेश में इस वक्त एक अलग ही खेल चल रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो इस वक्त केंद्र में एक बड़े पद पर बैठे हैं, केंद्र में कृषि मंत्रालय लेकर बैठे हैं। अब शिवराज सिंह चौहान ने अंत में आकर अपनी विधानसभा सीट बुधनी से, जो एक तरह से उनका घर कहलाता है, उस सीट से इस्तीफा सौंप दिया है। शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद से ही मध्य प्रदेश में मंजर थोड़ा बदल चुका है। मध्य प्रदेश की जनता दुखी जरूर है, क्योंकि मोहन यादव से पहले ही जो जनता है मध्य प्रदेश की, वो खुश नहीं है। और अब शिवराज सिंह चौहान का भी यूं इस्तीफा दे देना कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता को रास नहीं आ रहा। लेकिन राजनीतिक तौर पर देखें तो शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा देना जरूरी था, क्योंकि विधानसभा सीट जो है बुधनी, अब उस सीट पर शिवराज सिंह चौहान ने विधायकी जरूर जीती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव खत्म हुए 6 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। और अब वही शिवराज सिंह चौहान जो लोकसभा में विदिशा सीट से जीत दर्ज करके बैठे हैं, उन्हें केंद्र में बड़ा पद, बड़ा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय सौंप दिया गया है। उपचुनाव की जो स्थिति है वो अब तमाम राज्यों में पैदा होने लग गई है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, वही मध्य प्रदेश में अभी ये दूसरी सीट है जिस सीट पर उपचुनाव की जो स्थिति है वो बन चुकी है। आपको बता दें कि बुधनी सीट पर उपचुनाव होंगे, लेकिन बुधनी सीट से आखिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कौन प्रत्याशी उतरेंगे, इस पर अभी भी बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है। क्योंकि मोहन यादव पहले ही मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जो है वो अपने चरम पर चल रहा है। अब शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिक चौहान के नाम पर कहीं ना कहीं मोहर लगाती नजर आ रही है। शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिक चौहान ने हाल ही में मोहन यादव पर और उनकी रणनीतियों पर तमाम तरह के सवाल उठाए थे। कहीं ना कहीं उनका यह भी कहना था, और कहीं ना कहीं उनका जो मत था वो इसी तरह से सामने आ रहा था कि शिवराज सिंह चौहान, जब से उनके पिता शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की गद्दी पर थे, जनता ज्यादा खुश थी और जनता कहीं ना कहीं भावनात्मक तौर पर शिवराज के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन अब वही जनता जो है वो शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी हुई तो आज भी है, लेकिन मोहन यादव के नाम पर अभी भी जो अटकलें हैं वो तेज है कि मोहन यादव जो है आने वाले समय में इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता उनसे खुश नहीं है। बात बुधनी सीट की करें तो बुधनी सीट पर अब शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिक चौहान उपचुनाव में उस सीट से चुनावी मैदान में बीजेपी के टिकट पर कहीं ना कहीं उतरते नजर आ सकते हैं। विपक्ष की ओर से कौन प्रत्याशी होंगे, इसका कहीं ना कहीं इस पर अभी भी कहीं ना कहीं जो अटकलें हैं वो तेज हैं, क्योंकि कमलनाथ और जीतू पटवारी जो है वो मिलकर आखिर कांग्रेस की ओर से किसको सीट से उतारेंगे, इस पर अभी भी लगातार विचार मंथन चल रहा है। लेकिन कार्तिक चौहान अगर बुधनी की सीट से उतरते हैं तो शिवराज सिंह चौहान के लिए कहीं ना कहीं बड़ा फायदा होगा, क्योंकि बुधनी सीट जो है वो शिवराज सिंह चौहान का गढ़ है, शिवराज सिंह चौहान की पैदाइश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो क्षेत्र जो है बुधनी का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में शिवराज सिंह चौहान ने अपना बचपन गुजारा है। तो जनता जो है कहीं ना कहीं बुधनी की जो जनता शिवराज सिंह चौहान से दिल से कहीं ना कहीं जुड़ रखी है। और 18 वर्षों से शिवराज सिंह चौहान ने जो मध्य प्रदेश में अपने कार्यकाल की समाप्ति की है, कार्यकाल को पूर्ण तरह से कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो पूर्ण तरह से उसे सफल बनाया है। उस कार्यकाल में कार्तिक चौहान की एंट्री होना कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के लिए बड़ी जीत के रूप में आने वाले समय में सामने आ सकता है। और अगर बुधनी से आप देखें कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिक चौहान जीतते हैं, विधायकी पर बैठते हैं, तो मध्य प्रदेश में जो वोटों का बंटवारा है वो नहीं होगा। और दूसरा जो बढ़ता वोट बैंक है जनता का, महिलाओं का, वो कहीं ना कहीं उनके बेटे कार्तिक चौहान के पक्ष में साफ तौर पर आता नजर आएगा। फिलहाल अब आपको क्या लगता है, आप जरूर बताएं कि क्या बुधनी से शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिक चौहान उतर सकते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी किसी और पर भरोसा जताती नजर आएगी। क्या मोहन यादव यहाँ पर कोई रणनीति चलने का प्रयास करेंगे, या शिवराज के निर्णयों पर कहीं ना कहीं अपनी बातों को, कहीं ना कहीं अपने बयानों को एक तरह से स्थिरता देंगे। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।